2 साल के बाद आज मैंने ओपन की अपनी ये मेकअप वैनिटी। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने उस रूम में जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा मेकअप और मेरे कपड़े रहते हैं। ये है हमारा सबसे आखिरी रूम, इसमें मेरे कपड़े रहते हैं। यहाँ पर काफी टाइम से, ऑलमोस्ट 2 साल से ये वैनिटी पड़ी है, जो मैंने जब मेकअप करना स्टार्ट किया था तब मुझे गिफ्ट मिली थी। लेकिन इसमें मैंने पहले तो बहुत सारी चीजें रखी, बाद में चीजें रखना बंद कर दिया। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने इसको 2 साल से ओपन किया नहीं है, मुझे भी नहीं पता इसमें क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा, पता नहीं चीजें खराब हो गई होंगी या सही होंगी, कुछ नहीं पता। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले ओपन करते ही तो मुझे वो सारी बातें याद आ गई जो मैंने मुझे जब गिफ्ट मिली थी तब मैंने सोची थी। इसमें से जो पहली चीज निकली वो मैंने दे दी हमारी मौसम आंटी को। ये हमारी घर पे हाउस हेल्प है एंड ये बहुत ही ज्यादा स्वीट है। तो सबसे पहली चीज मैंने इनको दी। एंड मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये मेकअप वैनिटी जब मुझे गिफ्ट मिली थी तो मैंने सोचा था और इसको तो मैं खूब यूज करूंगी, तो लेकर जाऊंगी, लेकिन इसको इधर उधर लेकर नहीं घूम सकते। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर आखिर है क्या। सबसे पहले है इसके अंदर बॉबी पिन्स, जो मैं हमेशा अपने साथ रखती थी। फिर है ये शुगर का फाउंडेशन। अब मैंने सोचा शुगर का फाउंडेशन मैंने कब खरीदा मुझे याद भी नहीं है। एंड ये शेड मैच भी बिल्कुल मेरा ही है, बताओ पता नहीं कितने टाइम से ये इसके अंदर है। फिर है ये मेबेलिन की ब्यूटीफुल सी लिपस्टिक, एक टाइम पे ये बहुत वायरल थी एंड देखो अभी भी इसका पिगमेंट एकदम इंटैक्ट है। और फिर है ये ब्यूटीफुल सी इयररिंग्स, यार मुझे नहीं पता था मेरे पास इतने खूबसूरत इयररिंग्स है। फिर है ये एल्फ का पैलेट, जिसमें से एक साइड का ये जो आई शेडो है बिल्कुल टूट चुका है। मैंने खोल के भी देखा, आप देख सकते हो प्रॉपरली ये मतलब डैमेज हो चुका है। लेकिन बाकी की जो ये तीनों कलर्स हैं जो बहुत ही प्रिटी हैं, ये अभी तक इंटैक्ट है। ये इतना छोटा पैलेट है कि इसको मैं आराम से ट्रैवलिंग में कहीं भी लेके जा सकती हूँ। लेकिन सोचो ये मेरी वैनिटी में कब से पड़ा है मुझे आइडिया भी नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स हैं इसके। एंड उसके बाद है ये के ब्यूटी का ब्लश। मुझे लगा था यार ये तो मेरे पास कभी था ही नहीं, और आपको पता है वही दिमाग में रख के मैंने ये डिट्टो शेड वापस से के ब्यूटी की मंगवा ली। और अब तो ऑफकोर्स ये खराब ही हो गया, इसमें ज्यादा कोई पिगमेंट भी नहीं था, मतलब उतना मजा नहीं आ रहा था। मतलब उसका ना पिगमेंट एकदम ऐसे सेपरेट हो रहा था, तो ये ऑफकोर्स खराब हो चुका है। फिर थी ये लिपस्टिक, भाई ये तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, अभी भी इसका पिगमेंट एकदम बरकरार है एंड शायद मैं इसको यूज भी कर सकूं, बट इसकी मैं पहले डेट चेक करूंगी। फिर है ये शी ग्लैम का ब्लश, जो मैंने आउट ऑफ इंडिया से मंगवाया था। सोचो मतलब इतना पैसा लगवा के मंगवाया और मुझे याद भी नहीं है मेरे पास है। भी भाई बिल्कुल सही है, इसमें काफी सारे प्रोडक्ट है, इसको मैं यूज करने वाली हूँ। फिर है ये मेबेलिन का कंसीलर एंड ये तो भाई बिल्कुल सूख चुका है, किसी काम का नहीं है, तो इसको तो पक्का से मुझे डस्टबिन में ही डालना है। फिर है ये बेनिफिट का पोर प्रोफेशनल प्राइमर, मतलब अगर आपके पोर्स बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं मेकअप पे तो आप ये लगा सकते हो, बहुत अच्छे से आपका मेकअप सिट करेगा। मुझे लिटरली इस प्रोडक्ट से ना अपने मेकअप के पुराने दिन याद आ गए, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था एलए गर्ल का ये प्रो कंसीलर, तब के टाइम में इसको बहुत ही ज्यादा यूज करती थी। फिर है ये कुछ स्पॉन्जेस जो ऑफकोर्स इतने गंदे हैं कि अब तो कभी इसको मुंह पे हम लगा नहीं सकते। फिर है ये नेकलेस जो टूट चुका है, टूटी हुई चीजें मैं कभी भी अपने पास नहीं रखती, तो ये भी मैं फेंकने वाली हूँ। एंड मैंने कोशिश की कि कहीं से जुड़ बुड़ जाए, बट नहीं गाइस, नहीं जुड़ सकता, अब इसको फेंकना ही पड़ेगा। फिर इसमें है मैक का एक स्प्रे, जो देखो कितनी सी बॉटल में, मुझे याद है नायका के मेरे किसी ऑर्डर के साथ फ्रीबी में आया था। एंड अभी भी ये काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही फ्रेश कर दिया इसने मेरे हाथ को। मैंने इतनी देर से इसमें इतनी सारी चीजें लगाई थी, बहुत सही कर दिया। उसके बाद छोटी छोटी इयररिंग्स जो मतलब बहुत पहले मैं कभी यूज किया करती थी, वो इसके अंदर पड़े थे। एंड अब ऊपर ऊपर वाला सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे इसके अंदर वाले सेक्शन में। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना सारा सामान है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है ये वोल्केनो स्टोन का एक रोलर, जिससे बेसिकली अगर आपके फेस पे ऑयल बहुत ज्यादा आता है तो ये उसको खत्म कर देता है। ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ था एक टाइम पे एंड मैंने तब खरीदा था, बट अब सोचो अभी तक मैंने इसको अनबॉक्स भी नहीं किया। और मैं लैशेस के लिए इतना परेशान होती हूँ, मेरे पास नई की नई लैशेस का पूरा डब्बा पड़ा है और मुझे पता भी नहीं है। आई फील सो स्टूपिड राइट नाउ, बट मैं इसको यूज करने वाली हूँ। देन आई हैव दीज टैटूज फ्रॉम Amazon, जो मैंने एक बार कोई ट्रेंड फॉलो करने के लिए मंगाए थे और अभी तक ये मेरी वैनिटी में है। फिर कुछ खाली डब्बे ऑफकोर्स, क्योंकि वो तो मिलेंगे ही। फिर है ये मेबेलिन स्काई है, मुझे तब भी बहुत ज्यादा पसंद है, अभी भी बहुत ज्यादा पसंद है। हालांकि ये वाला तो ड्राई हो चुका है, लेकिन इससे बेस्ट मस्कारा कुछ नहीं है मेरे लिए, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फिर आता है एक और खाली डब्बा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था। उसके बाद यार ये लिपस्टिक आई रिमेम्बर, जब मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया था तब मैंने खरीदी थी एक लोकल स्टोर से, मुझे इसका कलर बहुत ज्यादा पसंद आया था। अब तो ऑफकोर्स ये खराब हो चुकी है, बट आई रियली मिस इट। लॉरियल इनफैलिबल, इसमें क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि 2 साल पहले ये तो आई थिंक लॉन्च हुआ नहीं था, हो सकता है मैंने बीच में कभी रख दिया हो, बट ये यूज्ड है तो ऑफकोर्स अब तो ये एक्सपायर हो गया होगा। सनस्क्रीन के लिए मेरा प्यार आपको इस चीज से समझ आ जाएगा कि इसमें जितना सारा मेकअप निकला उससे डबल खुशी मुझे जब हुई जब इसमें एक सनस्क्रीन निकली। एंड ये सनस्क्रीन मैंने आई रिमेम्बर कुछ टाइम पहले इसके अंदर डाली थी एंड मैं डालकर भूल गई, तो मैंने सूरज को ये यूज करने को बोला एंड मैंने इसको बोला थोड़ी और ले, क्योंकि बहुत कम ले रहा था। लेकिन बाद में मुझे याद आया कि मैंने इसको क्यों इसके अंदर रखा था, क्योंकि ये फेस को थोड़ा ज्यादा ही ऑयली कर देती है, आंखों के पास बहुत ज्यादा इरिटेशन कर देती है। सूरज को बाद में ये लगाने के बाद में कुछ चीज हुई, तब मुझे याद आया कि शिट मैंने तो इसको ना बाद में यूज करने के लिए रखा था, या मुझे पसंद नहीं आई थी इसलिए रखा था।
था। फिर था इसके अंदर ये लाइनर जो बहुत टाइम पहले इसमें डाला था, बट अभी भी आप देख सकते हो काफी पिगमेंटेड है वो लाइनर। फिर इसमें से निकला नायका का नया काजल। भाई काजल खराब नहीं होने वाला है, मैं तो इसको यूज करूंगी फॉर श्योर। लैक्मे का मेरा फेवरेट ग्लो प्राइमर इसके अंदर से निकला। इसको अगर आप लगाकर मेकअप कर रहे हो ना, आपकी स्किन ऐसे चमकेगी हीरे की तरह। मैं एक बार आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। मतलब दिखने में तो एकदम व्हाइट है, लेकिन जब इस पे लाइट पड़ती है ना तो ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाता है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं, बट बहुत अच्छा है ये। उसके बाद है इसमें लिपस्टिक जो पूरी खराब हो चुकी है, इसका कोई सेंस नहीं है, तो ऑफकोर्स इसको तो मैं फेंकूंगी ही। मुझे अभी भी याद है ये नायका का ग्लो स्ट्रोब हाईलाइटर मेरा इतना फेवरेट था। मतलब क्या सही हाईलाइटर था ये। 350 रुपए में तो भाई बहुत अच्छा है ये, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था उस टाइम। एक क्लचर इसके अंदर निकला जो ऑफकोर्स हमारे में से कोई यूज कर लेगा। एंड लास्ट में निकला एक स्पॉन्ज जो हम फेंकने वाले हैं। और इसी के साथ हमारी 2 साल की वैनिटी जो इतने टाइम से बंद पड़ी थी अब हो चुकी है खाली। ये है फेंकने का सामान और ये है हमारे यूज करने का सामान।